हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये 3 पॉकेट वाला बिग साइज़ का ट्रैवलिंग बैग बनाएंगे। इसका कटिंग और स्टिचिंग का हमने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, हमने यहाँ पर ये रबर शीट ली है। इसकी जगह आप फोम शीट भी ले सकते हैं, या फिर जो प्लास्टिक का कट्टा आता है आटा चावल गेहूँ का, प्लास्टिक का बोरी जो आता है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये शीट कट कर लेते हैं। इसकी चौड़ाई हमने रखी है 19 इंच। एक शीट हम आपको क्विल्ट करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर बराबर से हम 19 इंच पर निशान लगा लेते हैं और इसकी लंबाई हम रख रहे हैं 46 इंच, 46 इंच। तो यहाँ से हम 46 इंच पर निशान लगाएंगे बराबर से, और यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इस साइड से भी लाइन बना लेते हैं और इस शीट को हम यहाँ से कट कर लेते हैं। तो ये हमने शीट कट कर ली है। इस बैग को बनाने के लिए मैं इस तरह के सलवार सूट के पीस का यूज़ कर रही हूँ। जो पीला कपड़ा है वो सलवार का है और ये जो ब्लू है ये कुर्ती का है। तो ये क्रैप में कपड़ा था, मुझे पहनने के लिए सही नहीं लगा, तो मैंने इसका ये बैग बना लिया है। वैसे आप ये बैग बनाने के लिए किसी भी तरह के कपड़े का यूज़ कर सकते हैं। इस कपड़े को मैं लाइनिंग की तरह यूज़ करूँगी। लाइनिंग के लिए वैसे आप किसी भी तरह के कपड़े का यूज़ कर सकते हैं। आपके पास कोई पुरानी साड़ी हो, थोड़ा मोटा कपड़ा हो तो उसका यूज़ भी कर सकते हैं, या फिर कोई भी पुराना कपड़ा हो, बेडशीट हो, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फोम शीट से थोड़ा एक्स्ट्रा ही कट करेंगे, लगभग आधा इंच, क्योंकि हम क्विल्ट के लिए सिलाई लगाएंगे ना, थोड़ा कपड़ा इधर उधर हो जाता है, तो इसके लिए हम थोड़ा एक्स्ट्रा ही कट करेंगे। बाद में हम इसे बराबर से कट कर लेंगे। थोड़ा कम पड़ रहा था कपड़ा, तो यहाँ पर हम जोड़ लगा लेंगे। यहाँ पर सिलाई लगाकर जोड़ लगाएंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब शीट को हम फिर से बराबर से रखेंगे इसके ऊपर, और साइड से जितना भी एक्स्ट्रा होगा ना उसे हम कट करके निकाल देंगे। इसी तरह से जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको भी हम कट कर लेते हैं। इसको भी हम शीट से चारों तरफ आधा से 1 इंच तक हम एक्स्ट्रा रखेंगे। तो इस तरह से चारों तरफ थोड़ा थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए हम इसे कट कर लेते हैं। मैंने पहले भी ट्रैवलिंग बैग और स्टोरेज बैग के वीडियो बनाए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हमारा चैनल भी विज़िट कर सकते हैं। ये हमने मैन फैब्रिक भी कट कर लिया है। अब सबसे पहले हम नीचे की तरफ अस्तर वाला कपड़ा बिछा कर रखेंगे। इसका सीधा साइड मैंने नीचे की तरफ रखा है और उल्टा साइड ऊपर की तरफ। अब इसके ऊपर हमें ये फोम शीट रखनी है और इसके ऊपर हम मैन फैब्रिक रखेंगे। मैन फैब्रिक का सीधा साइड हम ऊपर की तरफ करके रखेंगे। इसे बिल्कुल बराबर से रखना है। इसे बराबर से बिछा कर रखेंगे। अब हम इसे पिन अप कर लेते हैं, जिससे क्या होगा ना कि अस्तर वाला कपड़ा, फोम शीट और मैन फैब्रिक तीनों एक साथ रहेंगे, क्योंकि हम इसके ऊपर क्विल्ट के लिए सिलाई लगाने वाले हैं। तो पहले अगर आप पिन अप कर लेंगे ना तो तीनों चीज़ें एक साथ रहेंगी। सिलाई लगाते समय इधर उधर नहीं सरकेंगी, जिससे कि फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगेगी। तो अगर आप बिगिनर हैं ना तो पहले पिन अप ज़रूर से कर लें, क्योंकि शीट भी काफ़ी बड़ी हो गई है, तो पिन अप कर लेंगे तो फिनिशिंग से सिलाई लगेगी। अभी हम इसके ऊपर 1.5 इंच की दूरी पर इस तरह से लाइनें बना लेते हैं। इन्हीं लाइनों के ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से लाइनें बना लेंगे ना तो बिल्कुल बराबर दूरी में और बिल्कुल सीधी सिलाई लगेगी। और अगर आप बिगिनर हैं तो इस तरह से लाइनें ज़रूर से बना लें, जिससे कि आपको बहुत ही आसानी रहेगी सिलाई लगाने में, और फिनिशिंग के साथ में सीट क्विल्ट होगी। कपड़े में कहीं पर भी झोल नहीं आएगा, प्लीट्स नहीं पड़ेंगी। मैं काफ़ी सालों से बैग बना रही हूँ, लेकिन अभी भी मैं इसी तरह से लाइन ड्रॉ करके फिर सिलाई लगाती हूँ, तो बिल्कुल परफेक्ट सीट बनकर तैयार होती है। तो इन्हीं लाइनों के ऊपर ऊपर से हमें सिलाई लगा लेनी है। मैंने लाइनों के बीच में 1.5 इंच की दूरी रखी है। अगर आप दूरी थोड़ी ज़्यादा रखना चाहें तो रख सकते हैं। आप 2 से 2.5 इंच तक की दूरी रख सकते हैं। इस तरह से सीट क्विल्ट करेंगे ना तो सीट मजबूत बनेगी, बैग आपका सालों साल चलेगा।
तो पूरी शीट के ऊपर हम इसी तरह से सिलाई लगा लेते हैं। एक साइड से शीट को इस तरह से मोड़ते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। ये हमने एक साइड में तो सिलाई लगा ली है। अब इसी तरह से हम दूसरे साइड से भी इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो बिल्कुल उसी तरह से बराबर दूरी पर हम मार्किंग कर लेते हैं। जब भी मैं शीट बनाती हूँ बैग बनाने के लिए, तो इसी तरह से चेक वाली सिलाई लगाकर उसे क्विल्ट करती हूँ। तो पूरी शीट पर हमें इसी तरह से लाइनें बना लेनी है और इस साइड से भी हम इन लाइनों के ऊपर ऊपर से सिलाई लगाकर इस शीट को तैयार करेंगे। तो ये हमने इस साइड से भी सिलाई लगा ली है। अब साइड से जितना भी एक्स्ट्रा अनइवन कपड़ा है उसे हम कट करके निकाल देते हैं। तो यहाँ पर पहले हम मार्किंग करेंगे, सीधी लाइन बना लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देंगे। तो आप इंच टेप से इस तरह से मार्किंग कर लें। आपने जितनी लंबाई और चौड़ाई शीट की तैयार रखनी है उसके ऊपर मार्किंग करें। तो साइड से हमने जो थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था ना, उसे हम कट करके निकाल देंगे। अभी पॉकेट बनाने के लिए मैंने ये एक छोटा पीस क्विल्ट करा है, बिल्कुल उसी तरह से, जिसकी चौड़ाई मैंने 8 इंच और लंबाई मैंने 9 इंच रखी है। इससे हम एक छोटा पॉकेट बनाएंगे। ऊपर की तरफ से 2 इंच पर निशान लगाएंगे, यहाँ से सीधी लाइन बनाएंगे और यहाँ से इसे कट कर लेते हैं। यहाँ पर हम जिपर अटैच करेंगे। ये हमने जिपर भी पहले इसके बराबर से कट कर लिया है। इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। जिपर लगाने के लिए मैंने पहले ही मशीन में जिपर प्रेशर फुट लगा लिया था। इससे जिपर पर बहुत ही आसानी से और फिनिशिंग के साथ में सिलाई लग जाती है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर अस्तर वाले कपड़े से ये 2 इंची चौड़ी स्ट्रैप कट करी है। इसको हमें इसके ऊपर इस तरह से स्टिच कर लेना है। तो जो सिलाई का मार्जिन है ना, उसे हम इसके नीचे दबाकर यहाँ पर फिनिशिंग देंगे, जिससे कि यहाँ पर धागे भी नहीं निकलेंगे। अब इसे इस तरह से फोल्ड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टॉप स्टिच लगाएंगे। इससे क्या होगा ना कि जिप पर अच्छी तरह से यहाँ पर दब जाएगी, बिल्कुल उठी उठी नहीं रहेगी। तो आप टॉप स्टिच ज़रूर से लगाएं। अब इस स्ट्रैप को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से जो मार्जिन था ना, उसको हमने स्ट्रैप के नीचे दबा दिया है, जिससे कि यहाँ पर कपड़े के धागे भी नहीं निकलेंगे और बैग में बैक साइड में भी बिल्कुल फिनिशिंग रहेगी। अब जो दूसरा पीस हमने कट करा था ना, उसे हम वापस यहाँ पर स्टिच कर लेते हैं। अगर आपके पास में जिपर प्रेशर फुट हो तो आप लगा लें, और अगर नहीं हो ना, तो नॉर्मल प्रेशर फुट से भी ये सिलाई लग जाती है। अब यहाँ पर भी हम स्ट्रैप अटैच करेंगे। एक्स्ट्रा स्ट्रैप को यहाँ से कट कर देते हैं। इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर टॉप स्टिच लगाएंगे। टॉप स्टिच आपको ज़रूर से लगानी है। तो देखिए, टॉप स्टिच लगाने के बाद में जिपर अच्छी तरह से फिनिशिंग से सेट हो जाता है, अच्छी तरह से बैठ जाती है। अब इस साइड से भी हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसमें रनर इंसर्ट कर लेते हैं। ये हमने रनर भी डाल लिया है इसमें। अब साइड से जितना भी एक्स्ट्रा जिपर और कपड़ा है उसे कट कर देंगे। तो ये एक पॉकेट हमने रेडी कर लिया है। अब इस शीट को हमें इस तरह से फोल्ड करके इसका सेंटर पॉइंट निकालना है चौड़ाई की तरफ से। यहाँ पर बराबर से हम मार्किंग लगाएंगे नीचे की तरफ सेंटर पॉइंट पर। अब यहाँ से हम एक सीधी लाइन बना लेते हैं और बिल्कुल इसी तरह से हम पॉकेट का भी सेंटर पॉइंट निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर शीट में ऊपर की तरफ से हम 2.5 इंच नीचे की तरफ निशान लगाएंगे और दोनों सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए हमें बराबर से इस शीट को यहाँ पर रखना है, पॉकेट वाली को,
और ऊपर और नीचे से आधा इंच अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके हमें चारों तरफ इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए ऊपर और नीचे की तरफ से ही आधा इंच ही फोल्ड करके सिलाई लगानी है। साइड से तो जो स्ट्रैप आएगी ना उसके नीचे ये दब जाएगा, तो साइड से आपको मोड़ना नहीं है। देखिए साइड से हम ऐसे ही सिलाई लगा लेते हैं। अब नीचे की तरफ से भी हम लगभग आधा इंची से अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इस साइड से भी सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए ये पॉकेट हमने यहाँ पर अटैच कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर साइड के लिए भी 2 शीट बिल्कुल उसी तरह से क्विल्ट कर ली हैं, जिसकी चौड़ाई मैंने 11.5 इंच और लंबाई 12.5 इंच रखी है। तो बराबर की ये 2 शीट मैंने क्विल्ट करी हैं बिल्कुल उसी तरह से बीच में फॉर्म शीट लगाकर। अब ऊपर की तरफ से हम यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर भी हमें जिपर अटैच करना है, क्योंकि साइड में भी हम पॉकेट बनाएंगे, दोनों साइड 2 पॉकेट बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक कट लगा लिया है और यहाँ पर हम ये जिपर स्टिच कर लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर ये जिपर अटैच करना है जैसे कि हमने पहले एक पॉकेट रेडी करा है। अब यहाँ पर भी हमें स्ट्रैप अटैच करके इसे फिनिश करेंगे। तो जब भी हम जिपर अटैच करेंगे ना, तो इस स्ट्रैप हम ज़रूर से अटैच करेंगे, जिससे कि मार्जिन को हम इसके नीचे दबा सकें। वैसे अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, इसके बिना भी आप सिलाई लगा सकते हैं। लेकिन इस तरह से सिलाई लगाएंगे ना तो बैग में अंदर की तरफ भी बिल्कुल फिनिशिंग रहेगी। तो जब भी आप पॉकेट खोलेंगे, रनर को इधर उधर खोलेंगे, बंद करेंगे ना, तो धागे जो हैं वो रनर में फंसेंगे नहीं, बिल्कुल फिनिशिंग रहेगी। तो एक साइड से हमने जिपर पर सिलाई लगा ली है। अभी दूसरा पीस हम इसके साथ में स्टिच करेंगे। ये हमने जिपर पर एक साइड सिलाई लगाई। अब यहाँ पर भी हम ये स्ट्रैप अटैच करके इसे फिनिश करेंगे। अब यहाँ से टॉप स्टिच लगाएंगे। अब ये स्ट्रैप हमने अस्तर वाले कपड़े से ही कट करी है ना, तो ये अंदर की तरफ से बिल्कुल दिखाई भी नहीं देगा कि यहाँ पर हमने स्ट्रैप लगाई है। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें रनर भी इंसर्ट कर लेते हैं। अभी साइड से जितना भी एक्स्ट्रा अनइवन फैब्रिक और जिपर है उसे हम कट कर देंगे और बिल्कुल इसी तरह से हमें दूसरा पीस भी रेडी करना है। देखिए हमने दूसरे पीस के ऊपर भी इसी तरह से जिपर अटैच कर लिया है। अब हम इसका पॉकेट बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने अस्तर वाले कपड़े से ही एक पीस लिया है। इसको हमें इसके नीचे की तरफ चारों तरफ सिलाई लगाकर अटैच कर लेना है, जिससे कि हमारा ये पॉकेट रेडी हो जाएगा। तो ये हमने चारों तरफ सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देते हैं और बिल्कुल इसी तरह से हमें दूसरा पॉकेट भी रेडी करना है। तो देखिए हमने यहाँ पर ये दोनों पॉकेट रेडी कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है और दूसरा पीस जो है उसको हमें यहाँ पर सिलाई लगाकर अटैच करना है। तो यहाँ तक सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर थोड़ा सा हम ओपन छोड़ देंगे, लगभग आधा इंच, जिसके ऊपर हमें सिलाई नहीं लगानी है। और बिल्कुल इसी तरह से दूसरा पीस भी हमें अटैच करना है। इस पर भी हम थोड़ा सा यहाँ पर ओपन छोड़ देंगे, सिलाई नहीं लगाएंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हमने ओपन छोड़ दिया है।
अब यहाँ पर हम जिपर अटैच कर लेते हैं। तो देखिए हमने जिपर के ऊपर भी सिलाई लगा ली है और इसमें दोनों साइड से हमने 2 रनर भी लगा लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर हम सीधी लाइन बनाएंगे इसके बराबर से और यहाँ पर हमने 5 इंच पर निशान लगाना है और ऊपर से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से सीधी लाइन बनाएंगे। इस साइड से भी जो सिलाई लगाई है ना उससे 5 इंच पर हमें निशान लगाना है, ऊपर से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर हम ये स्ट्रैप अटैच करेंगे। स्ट्रैप की लेंथ हमने 48 इंच रखी है, 48 इंच। अब देखिए स्ट्रैप को आधा इंच इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ और यहाँ से इसके ऊपर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो जो मार्किंग करी है ना उसके ऊपर से हमें सिलाई लगानी है और ऊपर की तरफ जो 2.5 इंच पर मार्किंग करी थी ना यहाँ तक हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है और दूसरी साइड भी बिल्कुल इसी तरह से यहाँ से नीचे से आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, इस मार्किंग के ऊपर रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और ऊपर की तरफ 2.5 इंच पर जो मार्किंग करा ना बिल्कुल यहीं तक हमें सिलाई लगा लेनी है। पहले हम स्टेप के एक साइड सिलाई लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो हमने मार्किंग करी थी ना यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है और यहाँ पर इसे घुमा लेना है। यहाँ पर 3-4 सिलाई लगाकर इसे अच्छी तरह से लॉक कर लेंगे जिससे कि यहाँ पर से सिलाई टूटेगी नहीं। अब आधा इंच नीचे की तरफ सिलाई लगाकर फिर से इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है तो यहाँ से सिलाई मजबूत हो जाएगी। अब स्ट्रैप के दूसरे साइड भी हमें सिलाई लगा लेनी है। नीचे की तरफ भी हम इसी तरह से 3-4 सिलाई लगाएंगे बैक स्टिच लगाते हुए जिससे कि यहाँ पर मजबूती से सिलाई लग जाए। बिल्कुल इसी तरह से हमें दूसरे साइड भी सिलाई लगा लेनी है। ये हमने दूसरे साइड भी सिलाई लगा ली है। तो ये हमने एक साइड तो स्ट्रैप अटैच कर ली है। अब दूसरे साइड के लिए हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमने लाइन बनाई थी ना इस लाइन से हम 11.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम सीधी लाइन बना लेते हैं। अब साइड से हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे, दूसरे साइड से भी 5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब देखिए यहाँ से हम इसे नाप लेते हैं तो ये 9.5 इंच हमारे पास आया है। तो यहाँ पर भी हमें बराबर से 9.5 इंच पर निशान लगाना है। तो जिस तरह से हमने पहले स्ट्रैप अटैच करी है दूसरी साइड भी हमें बिल्कुल उसी तरह से मार्किंग करके अटैच करना है। तो यहाँ पर ये हमने निशान लगा लिया है। यहाँ से सीधी लाइन बनाएंगे और इन्हीं लाइनों के ऊपर से हमें स्ट्रैप अटैच करनी है। देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी भी नाप लेते हैं बराबर से। जितना यहाँ पर इसके बीच में डिस्टेंस है दूसरी साइड भी हम बिल्कुल उतना ही रखेंगे। तो यहाँ पर हम ये स्ट्रैप अटैच करेंगे बिल्कुल उसी तरह से, आधा इंच नीचे की तरफ से अंदर से फोल्ड करेंगे और यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। फिर दूसरी साइड से भी बिल्कुल इसी तरह से फोल्ड करके यहाँ पर और यहाँ तक हमें इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस साइड भी हमने बिल्कुल उसी तरह से सिलाई लगा ली है। अब देखिए यहाँ से हम शीट को इस तरह से फोल्ड करके इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे और इस साइड से भी हम इसे फोल्ड करके इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो ये हमने दोनों साइड से सेंटर पॉइंट पर मार्किंग कर ली है। अब दोनों सेंटर पॉइंट को इस तरह से मिलाते हुए हम यहाँ से इसे पिन अप कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से इसे घुमाते जाएंगे और इसको पिन अप करते जाएंगे। यहाँ से हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है तो पहले हम इसे पिन अप कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमें सिलाई लगाएंगे, फिर इस साइड से भी हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर भी हम इसे इस तरह से पकड़ते जाएंगे और इसे पिन अप करेंगे। तो इस तरह से शीट को घुमाते जाना है और बराबर से दोनों को बराबर से मिलाते हुए और पिन अप करते जाना है।
तो एक साइड से हमने ये पिनअप कर लिया है और बिल्कुल इसी तरह से देखिए दूसरे साइड से भी हम इसे इसी तरह से घुमाते जाएंगे और पिनअप करते जाएंगे। तो देखिए हमने इसे पिनअप कर लिया है। अब यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो जितनी दूरी में हमने यहाँ पर देखिए पिनअप करा है ना, वहाँ पर हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए हमने इसके ऊपर सिलाई भी लगा ली है। अब मैंने यहाँ पर ये 2 इंची चौड़ी स्ट्रैप ली है। इससे हम जो सिलाई का मार्जिन है ना, इससे हम फिनिश करेंगे। यहाँ पर पाइपिंग बना लेते हैं इससे। तो पहले हम इस तरह से एक साइड से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो जो अस्तर वाला कपड़ा था उसी में से मैंने यहाँ पर ये 2 इंची चौड़ी स्ट्रैप कट करी है। इससे क्या होगा ना कि यहाँ पर जो मार्जिन है सिलाई का, उसको हम इसके अंदर पाइपिंग की तरह बनाकर इसको दबा लेंगे ना, तो यहाँ पर धागे नहीं निकलेंगे और फिनिशिंग रहेगी बैग के अंदर की तरफ से भी। तो देखिए एक साइड से तो हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है चारों तरफ। अब इसे इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो मार्जिन को हमने इसके अंदर की तरफ दबा लिया है, धागे वगैरह जो भी थे सबको। तो चारों तरफ इसी तरह से सिलाई लगा लेते हैं। देखिए हमने ये सिलाई लगा ली है चारों तरफ। यहाँ पर हमने किनारे पर ये पाइपिंग बना ली है फिनिशिंग के साथ में। अब हम इसे राइट साइड में टर्न करेंगे। अभी देखिए बैग का जो फ्लैप है ना, उसके ऊपर हम मार्जिन को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ना, इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेते हैं इस तरह से फोल्ड करते हुए। तो इससे क्या होगा ना कि जिप पर अच्छी तरह से यहाँ पर दब जाएगी और ये जो मार्जिन है ना, ये बाहर की तरफ निकलेगा नहीं। फिनिशिंग रहेगी, बैग को खोलते और बंद करते समय भी परेशानी नहीं होगी। तो इसी तरह से हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए ये हमने टॉप स्टिच लगा ली है। इस तरह से ये हमारा बिग साइज़ का ट्रैवलिंग बैग बनकर तैयार हो गया है। ऊपर की तरफ मैंने इसमें दोनों साइड से 2 रनर लगाए हैं। एक ख़राब भी हो जाएगा तो भी दूसरा सही रहेगा, इसलिए आप 2 रनर ज़रूर से लगाएं। बिग साइज़ का ये हमने बैग बनाया है, इसमें आप बहुत सारे कपड़े डाल सकते हैं। इसे आप स्टोरेज बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें 3 पॉकेट लगाए हैं, 2 साइड में और एक आगे की तरफ। आप चाहें तो इस साइड भी पॉकेट लगा सकते हैं, जैसे कि हमने उस साइड लगाया है बिल्कुल उसी तरह से 4 पॉकेट भी आप इसमें लगा सकते हैं। और आप देख सकते हैं ना, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में हमने ये बैग बना लिया है और दिखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आप और भी किसी डिज़ाइन का ट्रैवलिंग बैग सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और देखिए ये जो हमने फ्लैप लगाया है ना, इसे इस तरह से ओपन करके आप देख सकते हैं अपने बैग में कहाँ पर क्या डाला है। निकालना और वापस से बैग को जमाना बहुत ही आसान है। अगर आपको हमारा आज का ये ट्रैवलिंग बैग का वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन है ना, उस पर ऑल के साथ में ज़रूर क्लिक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।